माहिर कानून सीनियर लॉयर हसन रजा पाशा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन रजा पाशा साहब, ये फरमाइएगा, ये जो तरमीम होने जा रही है जिस पर हुकूमत अभी बातचीत कर रही है, इसमें सबसे अहम मामला तो जो है वो 18वीं तरमीम का है और कहा यह जा रहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है। आपके ख्याल में इसको इस वक्त बदलने की जरूरत है और क्या वाकई ये जो मामला है जिसकी अभी बात हो रही है, चाहे वो एनएफसी हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो या डिपार्टमेंट्स का हो, इसके लिए वाकई हुकूमत को आईनी तरमीम की जो है वो जरूरत होगी, जिन मामलात का जो है वो जिक्र अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम का जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही है और इसी तरह बाकी जो छोटे सूबे हैं उनकी नेशनलिस्ट जो पार्टीज हैं उन्होंने वो क्रेडिट लेती रही है और उनके मुतालबे के बाद 18वीं तरमीम मंजूर हुई जिसमें सूबों को ऑटोनॉमी दी गई और सारा कुछ हुआ और माली मामलात भी उनके सुपुर्द कर दिए। लेकिन इतना अरसा चलने के बाद एक चीज जो फेडरेशन को दरपेश हुई वो ये है कि सूबे इसके बावजूद के रेवेन्यू खुद इकट्ठा कर रहे हैं और फिर भी वो इमदाद के लिए हर वक्त फेडरेशन की तरफ ही देखते हैं और फेडरेशन क्या करती है कि वो कर्जे लेके बाहर से वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है और एनएफसी का जिस तरह अवार्ड जारी होता है रोज़ाना, आपको पता है कि इसी के मुतालबे हो रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड दिया जाए। अब जब वापस करने की बारी आती है तो उसमें सूबे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते और वो उस हिसाब से क्या बल्कि बिल्कुल ही वो जो पैसे हैं वो वापस करने को तैयार नहीं है। यकीनी तौर पे उनकी माली मुश्किलात अपनी जगह पे होंगी और वो पैसा इस्तेमाल हो जाता होगा, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पे जो कर्जों का बोझ बनता जा रहा है, लिहाजा शायद इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो है वो अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है कि कम अज कम जब हम पेमेंट करते हैं या कर्ज लेते हैं और फिर जब वापसी की बात होती है, रीपेमेंट की बात होती है, तो फिर सूबे तावन नहीं करते तो हमें फिर खुद ही रेवेन्यू कलेक्शन का वो करना पड़ेगा सारा सिलसिला। तो शायद ये इस तनाजुर में या ये सोच रख के ये प्रपोज की गई अमेंडमेंट। अब देखें इसमें छोटे सूबे किस हद तक साथ देते हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज किस तरह साथ देती हैं, इक्का दुक्का उनकी तो है, लेकिन जो अभी नजर आ रहा है, अभी जो मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, तो वो तो लग रहा है कि जो अलाइज हैं वो तो सारे तैयार हैं। तो नंबर गेम तो वैसे पूरी है, ये तो हो जाना है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन क्या निकलने हैं ये फिर सूबाई हुकूमतें खास तौर पे जो इस वक्त चल रही हैं वही बता सके क्या। अच्छा पाशा साहब, देखिए, अब जो सबसे अहम मामला है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, जिसको 26वीं आईनी तरमीम का अनफिनिश्ड एजेंडा भी कहा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आईनी बेंचेस जो कि 26वीं आईनी तरमीम में बनाए गए थे, उसके बाद अब ये ट्रांजिशन या इस फैसले को लेने का दुरुस्त वक्त है कि अब बेंचेस की जगह जो है वो अदालत जो है वो बना दी जाए? आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम में भी जो प्रपोजल थी और जो इब्तदाई मुसवदा था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ही बात थी और उसकी एक रीजन थी कि 2006 से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इन्होंने ये फैसला किया कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाएंगे और इसीलिए 26वीं तरमीम का ये हिस्सा थी। लेकिन ये भी आपको याद होगा कि जो अपोजिशन पार्टी थी पीटीआई, उन्होंने जब मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए हुकूमत से गुफ्त शनीद की तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगी और वो बात बनवाई और उसका क्रेडिट उन्होंने लिया कि आज हमने मुल्क को एक बहुत बड़े बहरान से बचा लिया। अब और सो के जब 26वीं तरमीम पार्लियामान में पेश हुई तो उसकी मुखालफत करने के लिए एक मेंबर भी उनका पार्लियामान में मौजूद नहीं था।
मीनिंग देयर बाय कि उन्होंने एंडोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। अब आप देखिए कि साल हो गया है अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा है। कभी कभी इख्तियारात के हवाले से कोई खींचातानी होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का केस है या रेगुलर बेंच का है। अब जब ये जी। खुश असलूबी से मामला जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए तो क्या मजायका है। दुनिया के कई मुल्कों में आप देखें, नहीं, मैं सर समझना ये चाह रहा फ्रांस था कि देखें, जिस इटली जब देखें। बेंचेस बने और उसके बाद अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कोई आईनी इबाहम है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है या आ सकती है कि ये आईनी बेंच पता नहीं काम कर सके या ना कर सके, तो हमें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए? जरूरत आपको इस वक्त क्यों महसूस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की? मेरा ख्याल ये है कि एक प्रॉब्लम शुरू से फेस की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने की सूरत में, और वो ये है कि आपको याद होगा कि 184(3) में अपील का हक दिया गया 26वीं तरमीम में, जो कि पहले नहीं था। जी। अब जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं, दुरुस्त। चाहे वो 3 मेंबर्स बेंच सुने, 4 सुने या 7 या फुल बेंच सुने, तो जो उसकी खिलाफ अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अपील जो है वो पेंडिंग है। और अपील की समाअत क्यों नहीं हो रही? इस वजह से कि अपील सुनने ठीक। के लिए बेंच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इनिशियल स्टेज पे पिटीशन को हियरिंग की गई तो जो 7 या 8 मेंबर्स बेंच बैठा हुआ था उन्होंने कर दिया। अब वो तो एपिलेट बेंच में बैठ नहीं सकते, तो एपिलेट बेंच में जो खला है वो शायद पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है कि पूरा जो मैकेनिज्म है उसमें ज़ाहिर है जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, वो जजेस भी, और फिर शायद एज भी बढ़ा दी जाए, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि मुसव्वदा तो हमने देखा नहीं, तो अब अंदाजे ही लगाए जा जी। रहे हैं। अच्छा, जब एज एज बढ़ेगी हाँ। या सीट्स बढ़ेंगी तो फिर एपलेट बेंच उसका वो भी बनेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हिस्सा होगा। तो बाकी तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन ही बेंच रहा है, रेगुलर बेंचेस बाकी केसेस सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ये मामला खुश असलूबी से हो जाएगा। अच्छा, और ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से भी जो है वो एक नुक्ता, अभी तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबके अंदाजे ही हैं कि हो सकता है ऐसी कोई चीज जो है वो इसके अंदर शामिल हो। आप इस नुक्ते को किस तरह से देखते हैं? अगर हुकूमत ऐसा करने का इरादा रखती है तो इसकी जरूरत जो है वो क्या है? ये है कि कुछ बतौर रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास भी ये कंप्लेंट्स आई कि आप देखें कि फलां जज फलां चैम्बर से तल्लक रखता है या उसका चैम्बर के फलां वकील हैं और ये मुसलसल बेनिफिट्स उठा रहे हैं। हो सकता है गलत बात भी ठीक। हो, लेकिन जो बातें निकल रही हैं वो इस तरह, किसी की कोई किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ कोई तलब कलामी हो जाती है और वो ये नहीं कह सकता वकील कि जी। मेरा केस इसके साथ पास ना लगाएं। कब तक वो अवॉइड करेगा? रोज आपने पेश होना है, रोज कोई ना कोई केस मार्क हो जाना है, और बिल्कुल सही। केसेस कई ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उनको भेज देता है। तो अब देखें ये कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर जरूरत ये महसूस होती है कि जजेस की ट्रांसफर हो। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें भी तशवीश है कि क्या अगर कोई जज किसी ठीक है। हुकूमत की आ, खिलाफ फैसला करता है या उनके मफाद के खिलाफ करता है और इस